अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हम्माद और आप देख रहे हैं हम्माद द व्लॉग। आ गया वो शाकार जिसका था हम सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार। इस मोटरसाइकिल से रिलेटेड सबसे ज़्यादा मेरे पास क्यूरीज़ रहती हैं कि डुकाटी का रेप्लिका और डुकाटी के रेप्लिका के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। तो मैं बहुत पहले इसके हवाले से वीडियो बना सकता था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई। वजह ये थी कि मेरे पास मोटरसाइकिल्स अवेलेबल थे, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं थी कि मैं उनकी फेयरिंग खोल के और आप लोगों को इनकी वो हकीकत बता सकूँ जो मैं आप लोगों को कई वीडियोज़ के अंदर दिखा चुका हूँ। तो बहरहाल इससे रिलेटेड वो इंकशाफात जो आज तक के किसी भी इन्फ्लुएंसर ने आप लोगों के साथ नहीं किए डेमोस्ट्रेट, वो मैं आपके सामने डेमोस्ट्रेट करके इसलिए दिखा रहा हूँ मोटरसाइकिल को, क्योंकि पूरा डिसमेंटल किया हुआ है फेयरिंग को। फेयरिंग जब ये इस मोटरसाइकिल का उतर गया, आप यकीन नहीं करेंगे, अगर ये मैं इसका नोज़ उतार दूँ तो आप पहचान भी नहीं सकते कि मोटरसाइकिल कौन सा है। अब वजह यह है इस पोजीशन के ऊपर इस मोटरसाइकिल को दिखाने की कि पाकिस्तान के अंदर 70% जो इन्फ्लुएंसर जो हैं वो रेप्लिका को प्रमोट कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ जो अपने नाम से ये रेप्लिका मोटरसाइकिल्स लेकर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर को अच्छे खासी रकम देके और वो जो इसकी पब्लिकेशन करा रहे हैं। अब इस मोटरसाइकिल को दिखाने का पर्सपेक्टिव ये है कि आप लोगों को वो चीज़ दिखाई जाए जो कोई भी नहीं दिखा रहा। तो ऑब्वियसली अब वो चीज़ें मैं आपको किस तरीके से शो कराऊंगा कि कहाँ पे आपसे पैसे बचाए जा रहे हैं, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है और क्या क्या मामला हैं, एक एक करके और आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी। तो दानियल थोड़ा सा करीब लेकर आइएगा, फिर मैं आपको वीडियो के अंदर मज़ीद डिटेल्स दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को इस सब्जेक्टेड मोटरसाइकिल का फ्रेम में दिखाना चाहूँगा। फ्रेम को देख के आपको अंदाज़ा होगा, जो आप लोग बाहर से इसका फ्रेम देख रहे होते हैं बिल्कुल फ्रेम अलग किस्म का होता है, ऐसा लगता है कि बाकायदा ओरिजिनल स्पोर्ट्स बाइक का फ्रेम है। और आज मैं आपके साथ वो जो है चीज़ कंपेयर करके दिखाऊंगा, इंशाल्लाह एक शॉर्ट बनाऊंगा इस फ्रेम के साथ। अगर मैं सुजुकी की 150 मोटरसाइकिल खड़ी कर दूँ ना, तो आप लोगों को 150 मोटरसाइकिल का फ्रेम भी इससे अच्छा और बड़ा नज़र आएगा। खैर वो बात की बात है इस मोटरसाइकिल पे, तो इस सब्जेक्टेड मोटरसाइकिल से रिलेटेड बात करते हैं। दानियल करीब लेके आइएगा। सबसे पहले मैं फ्रेम दिखाऊंगा। फ्रेम देखिएगा, ये लोहे का फ्रेम वही है, पाइप का बना हुआ, ठीक है। इसके अंदर स्क्वायर पाइप का यूज़ नहीं किया गया जो चेसी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और ये सारी कंडीशन देख लें, ये पतरियों से बना हुआ है, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। ये देखिए जगह होल बिल्कुल खाली है, यहाँ कोई चीज़ लगी भी नहीं है। बस बिल्कुल इसी तरीके से इसी तरह नीचे लेके आइएगा। ये जो आप देख रहे हैं इसकी हालत आप देखें, लोहे का किस तरीके का बना हुआ है, क्वालिटी देखें, इसकी बिल्ड क्वालिटी देखें। ये सारी चीज़ें दानियल दिखाइएगा। अब दिखाते हुए इसी तरीके से फ्रेम की कंडीशन इधर से भी दिखाइएगा, यहाँ लाइएगा। अच्छा, इसका फ्रेम मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस वक्त इस फ्रेम के अंदर जंग लगना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता, और तकरीबन जगहों के ऊपर ये देख रहे होंगे नट बोल्ट्स के ऊपर आपके पूरा रस्ट आ गया है, ठीक है। इसी तरह आगे लेकर आए दानियल। अब आपको इसकी वायरिंग की कंडीशन दिखाता हूँ और आप यकीन नहीं करेंगे, इस मोटरसाइकिल का ये 2022 का मैन्युफैक्चर है और मेरे ख्याल से 24 या 23 के एंड के अंदर ये मोटरसाइकिल बिका है। 1-1.5 साल हुआ इसको ऑन रोड हुए मोटरसाइकिल को। अब मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ। दानियल इधर लाएँ, ये देखें, ये शारी मोटरसाइकिल है और ये देखें बाकी डिटेल्स इसकी। मॉडल इसका वेनम है, ठीक है, ब्रांड नेम शारी है और मोटरसाइकिल का नाम जो है, मॉडल जो है वो वेनम है, मेड इन चाइना है। और यहाँ पे ज़रा सीसी मैग्नीफाइन करके दिखाएं दानियल हमारे नाजरीन को कि ये सीसी कितने मोटरसाइकिल है, दिखाएं। 149 सीसी मोटरसाइकिल है, ठीक है। और मॉडल भी आपको दिखा दूँ, ये 2022 में बाहर बना था, पाकिस्तान आया, उसके बाद ये बिका। और ये हालत आप अगर देख लें ना इसकी जंग लगने की, देखिए किस तरीके से रस्ट आ चुका है इसके ऊपर। और अभी एक चीज़ आपको नीचे से करके दानियल दिखाइएगा ज़रा कि ये आपका चेसी नंबर लगा हुआ किस पे, किस तरीके की पतरी है। ये पतली सी एक पतरी है, उसके ऊपर ये बस खाली चिपका दिया गया है, मतलब प्लेस्ड कर दिया गया है। अब दानियल ऊपर लेकर आएँ। ये मोटरसाइकिल डेड कंडीशन में, और आपको मज़े की चीज़ दिखाऊं, ये इसका डिस्प्ले मैंने खोल दिया। किल स्विच का अक्सर लोग बोलेंगे बंद पड़ा था, ये था वो था, किल स्विच भी ऑन है, कोई आपको एरर सामने नज़र नहीं आएगा। डायग्नोज नहीं कर सकते कि मोटरसाइकिल ऑन क्यों नहीं हो रहा, स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, ये आपने खुद डायग्नोज करना है। और एक ये छोटी चीज़ दिखाइएगा, इसकी असेंबली के अंदर हैज़र्ड का बटन भी नहीं है, तो यहाँ पे एक हैज़र्ड का बटन एडजस्ट किया और पता है कैसे हिलता है, दिखाइएगा दानियल, ये देखें इस तरीके से हिलता है। ये ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल की हालत है। खैर पीछे लेकर आइए, यहाँ से चीज़ें दिखाइए और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, क्लिप ऑन की हालत आपको दिखाऊँ। सॉरी, ये देखें, ये इसका क्लिप ऑन है। अब कोई भाई बोलेगा कि भाई ये क्लिप ऑन तो कस भी जाएगा, ये आप क्या चीज़ें दिखा रहे हैं बिल्ड क्वालिटी, तो भाई ज़रा करीब से दिखाइएगा।
इसमें कोई नट बोल्ट मौजूद नहीं है, ये कहीं से भी नहीं कर सकता, ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही हिलता रहेगा। और खुदा ना खास्ता चलती मोटरसाइकिल के अंदर ऐसे हिल गया, ऐसे ही बाहर आ गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। अब दानियल और नीचे लेकर आए, ये चीज़ें दिखाएं, इधर लाएं। ये देखें, ये इसकी वायरिंग है। वायरिंग की हालत ऐसी है इस मोटरसाइकिल की, मैं हमेशा बोलता हूँ कि साजगार रक्शे की वायरिंग जो है ना वो इस मोटरसाइकिल से अच्छी होती होगी। ये देखें इनकी वायरिंग्स की हालत। अब यहाँ पे देखें आप लोग, ये एयर क्लीनर बॉक्स जो है वो एडजस्ट किया गया है यहाँ पे, उसकी हालत देखें, ये टीन की पतरियों से उसको कसा गया है उस बॉक्स को, और ये 1 to 5 वाली रबड़ जैसी रबड़ एक बना के और इसके अंदर बस लगा दी गई है। तो बिल्ड क्वालिटी कोई ख़ास नहीं। अब ये एक छोटी सी चीज़ आपको दिख रही हो, अगर ये इसका स्टार्टर है, ठीक है, ये स्टार्टर है इसका, और रस्ट की हालत आप देखें इस मोटरसाइकिल में क्या है। इतना रस्ट है इस मोटरसाइकिल में जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसी पीछे लेकर आए, बैटरी प्लेसमेंट की जगह देखें ज़रा आप लोग, वैसी पड़ी हुई है बैटरी, बस कुछ नहीं है ना इसको टाइट करने के लिए कोई बेल्ट है ना कुछ, और ये ऐसे हिलती रहती है। जब मोटरसाइकिल चलता है ये ऐसे हिलती रहती है। ऐसी पीछे लेकर आए दानिया, 1-1.5 साल में इस मोटरसाइकिल की रस्टिंग की हालत देखें क्या हो चुकी है। तो बताने का मकसद इतना सा होता है आप लोगों को, ये मोटरसाइकिल हम लोग के पास आते हैं तैयार होने के लिए आते हैं, हम लोग कर भी देते हैं इन मोटरसाइकिल को तैयार, लेकिन हम लोग का दिल इस बात के ऊपर दुखता है, आपने 8 लाख का रेप्लिका, 10 लाख का रेप्लिका, इवन इसमें 13 साढ़े 13 लाख रुपए तक के रेप्लिकाज मौजूद है, आप उस पर इतने पैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, और उसके बाद जब मोटरसाइकिल बड़ी खुशी के साथ आप अपने घर पे लेकर जाते हैं तो मोटरसाइकिल आए दिन कोई ना कोई काम निकाल रहा होता है। तो बेचने वालों से कोई एतराज़ नहीं है, ख़रीदने वालों से भी कोई एतराज़ नहीं है। अलबत्ता आप लोगों को ये वीडियो बना के समझाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि आप लोग बड़ी, ये जो मोटरसाइकिल ऑब्वियसली 1 मिलियन के बजट में ख़रीद रहा है, वो बेचारा कितना अपनी लाइफ में सर्वाइव कर रहा है, किस तरीके से उसने पैसे जमा किए हैं, किस तरीके से वो अपना शौक़ पूरा करना चाह रहा है, और वो उसके 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए विद इन मंथ जो है वो बर्बाद हो जाते हैं ये मोटरसाइकिल लेने के बाद। अब वो बेचारा कभी मैकेनिक्स के पास भागता है, और सबसे बड़ी इसकी ख़राबी क्या है, जितने भी इन्फ्लुएंसर बोलते हैं कि आफ्टर सेल सपोर्ट मौजूद है, भाई आफ्टर सेल सपोर्ट मौजूद है तो ये ECU क्यों नहीं मिल रहे? अगर ये इसके ECU ख़राब हो रहे हैं, 5 ECU इस मोटरसाइकिल के ख़राब हो गए, क्यों ख़राब हो रहे हैं? कोई इसको तैयार करके क्यों नहीं दे रहा मोटरसाइकिल? ये रिपेयर भी हो रहे हैं, रिपेयर करा के भी लगा के देख लिए, हर तरीके से नया ECU लगाएं वो ख़राब हो जाता है, 2-3 महीने चलता है, 2.5 महीने चलता है, ख़राब हो जाता है। इसके अंदर एक चीज़ आज मैं आपको जब इंजन के ऊपर लेकर जाऊंगा क्लियर बताऊंगा, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि EFI होता क्या है बेसिकली। तो दानियल करीब लेके आइएगा, तो आपको इंजन के करीब ला के दिखाता हूँ। पहले मैं आपको दिखा दूँ, आप इस चीज़ को देख लें। आपने अक्सर मोटरसाइकिल्स के अंदर देखी होगी, JDMs भी होते हैं, जितने भी ओरिजिनल मोटरसाइकिल हैं उसके अंदर इग्निशन कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। वो इग्निशन कॉइल ये है कि सन 2000 से 99 से ये इग्निशन कॉइल्स जो है ना, ये सेमी EFI कार्बोरेटर वाले मोटरसाइकिल्स के अंदर लगे हुए आते हैं। EFI का मतलब आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन है तो ऑब्वियसली वो पूरा सिस्टम होता है, तो वो कॉइल के ऊपर चल रहा होता है। और जब सेमी EFI किया गया उस वक्त भी इन कॉइल्स का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद जो बॉडी का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जब सेमी EFI मोटरसाइकिल आना शुरू हुए थे तो उस वक्त उससे पहले कार्बोरेटर पे इन कॉइल्स को लगा के टेस्ट आउट किया गया था। जैसे कि कावासाकी ZX-9R वगैरह में 99 के अंदर ये मोटरसाइकिल के अंदर कॉइल लगे हुए आते थे, जिसको C2 E मॉडल कहते हैं। तो खैर अब दानियल करीब लाएंगे और इंजन में दिखाएंगे कंडीशन। अब ये देखें, यहाँ पे EFI मोटरसाइकिल के अंदर ये साजगार रक्शे वाला प्लग कैप लगा हुआ है। तो प्लग आपने देख लिया किस तरीके का है। ये इंजन जो है इसको 250 और 400 सीसी कैटेगरीज के इसमें इंजन आते हैं, और इन पे 149 सीसी लिखा हुआ होता है, और डिस्प्लेसमेंट वगैरह इसकी 149 सीसी, यानी कि 150 सीसी मोटरसाइकिल की ड्यूटी पे की जाती है, और आप लोगों को 400 के नाम पे और 250 के नाम पे बेची जाती है। उसी के अंदर सारी की सारी जो है वो कमाई की जा रही है इन मोटरसाइकिल्स के अंदर। बहरहाल आप ये समझ गए होंगे, ये इसका ECM यूनिट है। 5 यूनिट इसके ऊपर जिनकी मोटरसाइकिल वो इस्तेमाल कर चुके हैं, रिपेयर करा के भी लगा चुके हैं। फॉल्ट अपनी जगह पे है। जिसकी इंपोर्ट है, जिन्होंने मोटरसाइकिल मंगाया था, इंपोर्ट क्या बोले इसको, जाहिर सी बात है चाइना के अंदर 3rd क्लास कॉपीज़ जो है रेप्लिकेट करके पाकिस्तान के अंदर मंगाई जाती हैं और लोगों के पैसे बर्बाद किए जाते हैं। तो बहरहाल इंजन आपने देख लिया। अब मैं इस मोटरसाइकिल की बैक साइड के ऊपर लेकर आना, तो मोटरसाइकिल की बैक साइड के ऊपर आपको लेकर आता हूँ और इसकी बाकी कंडीशन दिखाता हूँ। देखिए, एक जब JDM मोटरसाइकिल या जर्मन मोटरसाइकिल या कोई भी ओरिजिनल मोटरसाइकिल होता है तो उसकी जो पूरी की पूरी डिज़ाइन स्ट्रेटजी होती है उसको प्रॉपर तरीके से जो है अलाइन किया जाता है। अब दानियल ज़रा नीचे लेकर आइएगा, इस जगह को दिखाइएगा। जिस बंदे ने इस मोटरसाइकिल को डिज़ाइन किया है, ये आप अगर कुछ समझ रहे हो ना इसको,
कि लोहे का है या कोई मतलब आप ये समझ लीजिए एलुमिनियम का है, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। नीचे टीन का वही 150 जैसा आपको नज़र आ जाएगा। ये सब प्लास्टिक है, ये सब प्लास्टिक है। ऊपर से लगा के इसको खाली आपको दिखाया गया है कि ये पूरा एलुमिनियम का है, एलुमिनियम का नहीं है, ना ही लोहे का है। अंदर से दिखाएं दानियल पूरा, ये वही 150 जैसा चिमटा अंदर लगा है, स्विंग आर्म जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब जिसने मोटरसाइकिल को बनाया है, ऐसा लगता है कि किसी मतलब अनप्रोफेशनल बंदे से ये डिज़ाइन किया गया मोटरसाइकिल। ये देखें आप हालत इसकी, इस तरीके से इसके अंदर कीचड़ लगती है सारी आके मोटरसाइकिल के अंदर। और मज़े की बात देखें, जिस बेवकूफ़ ने भी मोटरसाइकिल डिज़ाइन किया है उसने ये कहाँ पे लगाया है, ज़रा ये देखें आप। इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मतलब इसकी डिज़ाइन फ़िलासफ़ी नहीं है कोई। डुकाटी से रिजेंबलेंस देने के चक्कर में इस मोटरसाइकिल को बर्बाद कर दिया। अब दानियल इधर करीब लेकर आए, ज़रा अंदर की पोजीशन भी दिखाएं थोड़ी सी। ये देखें, ये जगह देखें, यहाँ पे जो मोनोशॉक लगा हुआ है ना, इसको किसी तरीके से इसमें एडजस्ट किया गया। और ये मज़े की बात बताऊँ, ये मोनोशॉक सीधा नहीं लगा हुआ, इस मोनोशॉक को उल्टा लगाया गया है। ये उल्टा लगा हुआ है मोनोशॉक, ठीक है। बस किसी भी तरीके से एडजस्टमेंट कर दी गई। और मेरी समझ नहीं आती है इतने बड़े बड़े होल किस लिए छोड़ दिए गए हैं, क्या मामला है। या इसी में बड़ा इंजन भी आता है, इसी में छोटा इंजन भी प्लेस कर देते। तो ये सारी कुछ सिचुएशन है। दानियल इसी तरीके करीब करके आगे लेकर आएँ और यहाँ पे देखें, ये अगले इसके फॉक्स, इसके व्हील्स देखें, ये सारी चीज़ें देखें। ये बिल्कुल से नॉन ब्रांडेड चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल की गई हैं। अच्छा, अब अक्सर लोगों को कंसर्न रहेगा कि जाहिर सी बात है जी, इतनी सस्ती मोटरसाइकिल है 8-10 लाख रुपए की, तो उसकी बिल्ड क्वालिटी ऐसी होगी, ये होगी फलाना। तो जनाब, अगर इस इतने प्राइस ब्रैकेट के अंदर आप कोई पुराना मोटरसाइकिल ले लें ना, वो इससे आपको अच्छा मिल जाएगा। CB300 FA ABS वाला मोटरसाइकिल आपको 12-13 लाख का मिल जाता है। सुजुकी एनाजुमा आपको इससे अच्छा मोटरसाइकिल मिल जाता है, रिलायबल और EFI मोटरसाइकिल है। तो बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है, अंदर से कंडीशन दिखाने का मकसद इतना सा है कि अपने लाखों रुपए भाई बर्बाद ना करें। इस तरीके की मशीनें जितने भी मोटरसाइकिल पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, एक रेप्लिका आ रहा है, तकरीबन वो 3.1 मिलियन का था अप्रॉक्सीमेटली, अब वो 2.5 का हो गया है। उस मोटरसाइकिल का फ्रेम लोहे का है। बाकी जितने भी मोटरसाइकिल्स हैं उनके अंदर फ्रेम्स जो लगाए गए हैं वो सारे फ्रेम्स ऐसे ही होते हैं, अंदर लोहे के एलुमिनियम लोहे के पाइप होते हैं अंदर, और ऊपर उसके प्लास्टिक की खूबसूरती के लिए फेरिंग्स बना के लगा दिए जाते हैं मैट के अंदर। जो मोटरसाइकिल जब ये चलते हैं तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करते हैं, ये एक अलग प्रॉब्लम है। इंजन के हवाले से अगर हम लोग चलते हैं तो इंजन इसके अंदर सब में चाइना के इंजन होते हैं जिनकी लाइफ बिल्कुल भी नहीं है, किसी की टाइमिंग चेन टूट जाती है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ साथ कहता चलूँ कि इनको कभी भी सुपर बाइक से कंपेयर नहीं किया करें। अगर इसके अंदर आप 600 सीसी मोटरसाइकिल भी ले रहे हैं ना, ये 800 सीसी जो मोटरसाइकिल आ रहा है वो 600 किसी भी ओरिजिनल मोटरसाइकिल से कंपेटेबल नहीं है, उससे आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। और एक चीज़ आज पूरी वीडियो दिखाने के बाद आपको मैं क्लियर करता चलूँ कि ये मोटरसाइकिल जो है, कोई कितनी भी बात बोलता रहे कि ब्रांड न्यू है, आफ्टर सेल सपोर्ट है, कोई आफ्टर सेल सपोर्ट नहीं होती और ब्रांड न्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल होती है, कॉपी चीज़ कॉपी होती है। बाकी आपने डिसीजन लेना है कि आपने अपने पैसे बर्बाद करने हैं, बेवकूफ़ बनना है, या किसी इन्फ्लुएंसर की बात में आना है। क्योंकि देखें, मैं तो ये प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा कभी भी अपने मतलब व्यूवर्स को, या किसी को भी सजेस्ट करूँगा। बाकी इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो शेयर ज़रूर करिएगा, ये भी सवाब का एक तरीके का काम है। इसके अलावा दानियल थोड़ा सा पीछे जाएंगे, ये मोटरसाइकिल आपने कंडीशन देख ली, इससे बड़ी ये सुजुकी 150 मोटरसाइकिल आपको लगेगी। ये मोटरसाइकिल देखें, उसको देखें कितनी सी मोटरसाइकिल लग रही है वो। और अब आपको इसकी एक चीज़ दिखाऊं सुजुकी मोटरसाइकिल की, ये देखें, ये मोटरसाइकिल 2004-05 का मॉडल है और आज तक इसका फ्रेम ऐसा है। इसकी ये जगह देखें, फिटिंगें देखें कैसी, ये अपनी जगह से हिलता नहीं। और ये जो चीज़ आपको मैंने बताई ना कि ये चिमटा ये वाला इस टाइप का लगा, इसी टाइप का बना हुआ लगा हुआ है। तो बताने का मकसद ये कि आज ये वीडियो के अंदर आपको मैंने दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखाया। उसकी एक और वजह भी है, आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि मोटरसाइकिल दिखने में कितना सा लगता है। मैं आपको एक दफ़ा इसको बैठ के दिखा दूँ। ये बहुत छोटा सा मोटरसाइकिल है, बिल्कुल 125 70 के साइज़ का मोटरसाइकिल है। 125 के साइज़ का रख लें या 150 रख लें, उससे 150 तो छोटा ही है, बस ये इतना सा मोटरसाइकिल है। हम लोग सुपर बाइक चलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, रखे हुए हमने, तो हमें अंदाज़ा है इसका साइज़ क्या है। हमारे लिए तो बिल्कुल छोटा सा जो है किड मोटरसाइकिल की तरह बिल्कुल सही है। तो खैर, इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।